एक छोटे से गांव में जहां सुबह की पहली किरण खेतों को सुनहरी रोशनी से नहलाती थी और हवा में मिट्टी की मीठी खुशबू घुली रहती थी शांति देवी। उनकी आंखों में हमेशा एक गहरा सपना चमकता था, अपना इकलौता बेटा राकेश को इतना ऊंचा उठाना कि वो कभी किसी की दया पर निर्भर ना हो, कभी भूख और तकलीफ ना देखे। शांति देवी और उनके पति राम प्रसाद की जिंदगी संघर्ष की मिसाल थी। दोनों सुबह 4 बजे उठकर निकल जाते। राम प्रसाद कभी खेतों में हल चलाते, कभी ईंट भट्टों पर काम करते, तो शांति देवी घर संभालने के बाद किसी के यहाँ बर्तन मांजने, कपड़े धोने या खेतों में घंटों जुताई करने चली जाती। घर की हालत इतनी गरीब थी कि बारिश के दिनों में छत से पानी टपक टपक कर फर्श पर गिरता। रात के खाने में अक्सर सिर्फ 2 सूखी रोटियां और नमक होता। कभी कभी तो बेटे को दूध देने के लिए वे खुद भूखी सो जाती, लेकिन उनके चेहरे पर कभी हार नहीं दिखती थी, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य था बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाना, उसे संस्कार सिखाना, ताकि वो एक दिन परिवार का नाम रोशन करे और माँ बाप की मेहनत को सार्थक बनाए। राम प्रसाद शाम को थके हारे लौटते, फिर भी बेटे के होमवर्क में बैठ जाते, उसे नैतिक कहानियां सुनाते कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। शांति देवी चूल्हे पर रोटियां सेंकती, बेटे का टिफिन तैयार करती और रात को थकान के बावजूद उसे पढ़ाती। बेटा, पढ़ाई ही वो हथियार है जो गरीबी को हमेशा के लिए हरा सकती है। हमारी पीढ़ी तो मजदूरी में गुजर गई, लेकिन तुम्हें हम ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। वे धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहती, उनकी आंखों में प्यार और उम्मीद दोनों चमकती। राकेश पढ़ने में बहुत होशियार था। वो माँ बाप की वो अनथक मेहनत देखकर मन ही मन सोचता कि एक दिन वो माँ को सारी तकलीफें चुकता कर देगा, उन्हें आराम की जिंदगी देगा। लेकिन जीवन ने अचानक एक तूफान ला दिया। एक दिन राम प्रसाद काम करते हुए अचानक बीमार पड़ गए। तेज बुखार, सीने में दर्द और सांस फूलने लगी। शांति देवी ने किसी तरह उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों के पहुंचने से पहले ही राम प्रसाद हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। शांति देवी उस समय महज 30 साल की थीं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ ने सलाह दी, शांति, अभी तुम जवान हो, उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर लो, अकेले कैसे पालोगी बच्चे को, जिंदगी आगे भी है। लेकिन शांति देवी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। फिर भी उनकी आवाज में अटल संकल्प था, नहीं भैया, मुझे अपनी जिंदगी नहीं देखनी, मुझे सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी देखनी है। उसका भविष्य ही मेरी पूरी जिंदगी है। मैं अकेली ही उसे पाल लूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। पति के जाने के बाद शांति देवी की जिंदगी नर्क बन गई। सुबह से रात तक दोहरी मजदूरी, घर का काम और बाहर का, कभी किसी के खेत में धूप में घंटों झुककर काम, कभी घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजना, कभी ईंटें सिर पर उठाकर ले जाना। हाथों में छाले पड़ जाते, कमर दर्द से टूटने लगती, पैरों में सूजन आ जाती, शरीर पर धूप के छाले हो जाते। लेकिन राकेश की स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, दवाइयाँ और खाना के लिए वे कभी नहीं रुकी। कई रातें ऐसी आईं जब बारिश में भीगकर वे मजदूरी से लौटती, कपड़े बदलने की ताकत भी नहीं रहती, फिर भी बेटे को पढ़ाती। कभी कभी तो वे खुद 2 दिन भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को एक समय का खाना जरूर खिलाती। राकेश देखता कि माँ की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं, चेहरा पीला पड़ गया है, हाथ कांप रहे हैं, फिर भी वे सुबह उठकर उसे स्कूल भेजती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, बेटा, चिंता मत करो, माँ ठीक है। वो मन ही मन रोता और सोचता, माँ, एक दिन मैं तुम्हें सारी तकलीफ मिटा दूंगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। राकेश ने स्कूल में टॉप किया, फिर कॉलेज में एडमिशन लिया। शांति देवी ने गांव वालों से उधार लिया, कभी खुद भूख सहकर, कभी रात रात भर जागकर अतिरिक्त मजदूरी करके बेटे की पढ़ाई पूरी की। राकेश इंजीनियरिंग में टॉपर निकला और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पाली। पहला वेतन आया तो उसने सबसे पहले माँ के लिए नई साड़ी, कुछ पैसे, फल और मिठाई भेजे। शांति देवी ने साड़ी को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोते हुए कहा, भगवान ने मेरी सारी मेहनत रंग लाई, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया। शहर की चकाचौंध में राकेश की मुलाकात प्रिया नाम की सहकर्मी से हुई।
दोनों में दोस्ती बढ़ी, फिर गहरा प्रेम हो गया। प्रिया पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली लड़की थी। राकेश घर आया और माँ से बोला, माँ, मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। शांति देवी का चेहरा खिल उठा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, जिंदगी तो तुम्हारी है, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। जो तुम पसंद करो वही ठीक है। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। गांव और शहर के मेहमान आए। शांति देवी ने अपनी सारी बचत लगा दी, मंडप सजवाया, दावत का भव्य इंतजाम किया, हर मेहमान का ख्याल रखा। प्रिया ने माँ को गले लगाकर कहा, मम्मी जी, अब आप आराम कीजिए, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। आपने इतनी मेहनत की है, अब हम आपकी सेवा करेंगे। शुरुआती दिनों में सब कुछ सपनों जैसा था। प्रिया रोज सुबह बेड पर चाय लेकर आती। मम्मी जी, गरम गरम चाय पीजिए। राकेश ऑफिस से लौटते ही सबसे पहले माँ के कमरे में जाता, उनका हाल चाल पूछता, फल फूल मिठाई लाता। पूरा परिवार साथ बैठकर खाता, हंसी मजाक होता, पुरानी यादें साझा होती। शांति देवी सोचती, अब मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। लेकिन समय ने फिर अपनी काली करवट बदली। जैसे जैसे राकेश की तरक्की हुई, उनकी जिंदगी व्यस्त होती गई। प्रिया का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां वो दिन रात माँ के साथ बैठकर गप्पे मारती, हंसी मजाक करती, पुरानी कहानियां सुनती, अब वो बात करने से भी कतराने लगी। मम्मी जी, आपके इस पुराने गांव वाले शहर में रहने का मन नहीं करता। यहाँ सब कुछ पुराना, बोझिल और पिछड़ा हुआ लगता है। वो ताने मारने लगी। जो बहू बेड पर चाय देती थी, अब कहती, मम्मी जी, खुद बनाकर पी लीजिए, मैं ऑफिस की मीटिंग की तैयारी कर रही हूँ। राकेश अब ऑफिस से लौटकर कहीं कहीं दिन तक माँ के कमरे में नहीं आता। शांति देवी का मन तरस जाता, बेटे का चेहरा एक बार देख लेने को। पहले जहाँ पूरा परिवार एक टेबल पर हंसते खाते थे, अब शांति देवी को अपने कमरे में ही रहने को कहा जाने लगा। माँ, आप दिन भर अपने रूम में रहिए, सामने मत आइए कीजिए, इतना खाना मत खाया कीजिए, आपकी उम्र हो गई है। फल मत खाया कीजिए, वजन बढ़ जाएगा और दवाइयाँ महंगी पड़ेंगी। आप तो बस बोझ बन गई हैं। दुख भरे दिन और भी गहरे और कष्टदायक होते गए। एक दिन शांति देवी सीढ़ियों से गिर पड़ी, घुटने में तेज दर्द हुआ, चीख निकल गई, शरीर लहूलुहान हो गया। प्रिया ने देखा, लेकिन मुंह बनाकर चली गई। बुढ़िया की बुद्धि ठीक से चलती भी नहीं, अब गिरने लगी हैं, हमें परेशान करती रहती हैं, वो बड़बड़ाई। कोई मदद नहीं आई। शांति देवी खुद किसी तरह खून पोंछकर कमरे में पहुंची और रात भर अकेले रोती रही। आंसुओं के बीच पुरानी यादें ताजा हो गईं। पति के जाने के बाद की वो अंधेरी रातें, जब वे अकेली बेटे को पाल रही थी। मजदूरी करते करते हाथ कांप जाते थे। बारिश में भीगकर भी काम करती थी। बीमार पड़ने पर भी दवा नहीं खाकर बेटे के लिए पैसे बचाती थी। मैंने इतनी रातें जागकर, इतना पसीना बहाकर, इतना प्यार और त्याग दिया था। आज मेरे अपने ही मुझे बोझ समझ रहे हैं। क्या मेरी सारी मेहनत का यही फल है? वे फूट फूट कर रोईं। फिर एक दिन शांति देवी को तेज बुखार चढ़ गया। शरीर आग की तरह जल रहा था, सिर फटने जैसा दर्द, कमजोरी से उठने की ताकत नहीं। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे को फोन किया, बेटा, जरा मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। राकेश ने झुंझलाकर जवाब दिया, माँ, आप खुद चले जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस में महत्वपूर्ण मीटिंग है। फोन कट गया। उस रात शांति देवी भूखी प्यासी अंधेरे कमरे में पड़ी रही। प्रिया ने किचन में ताला लगा दिया और बोली, बुढ़िया सारा खाना खा जाती है, फ्रिज खाली कर देती है, हमें परेशान करती रहती है। शांति देवी की आंखों के सामने वो तस्वीर घूम गई, जब वे बेटे को स्कूल भेजने के लिए खुद भूखे रह जाती थी, जब वे बीमार पड़ने पर भी मजदूरी छोड़कर नहीं देती थी। क्या मेरे त्याग का इतना बड़ा मूल्य है? क्या मैं अब सिर्फ बोझ बन गई हूँ? दुख और भी बढ़ता गया। एक बार शांति देवी की आंखों की रोशनी कम हो गई। डॉक्टर ने कहा तुरंत चेकअप और इलाज जरूरी है, लेकिन बेटे ने कहा, माँ, अभी बजट नहीं है, बाद में देखेंगे। आप तो बस परेशानी बढ़ाती रहती हैं। दूसरी बार पड़ोस में किसी ने देखा कि बहू माँ को गाली दे रही है, आप तो बस बोझ है, हमें अपनी लाइफ जीने दो, आपकी वजह से हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है। शांति देवी चुपचाप सहती रही, लेकिन दिल टूट गया।
रातें अब और भी अकेली और लंबी लगती। वे पुरानी तस्वीरें देखती, पति के साथ की वो खुशियां, बेटे के बचपन की वो छोटी छोटी खुशियां, और आंसू थमते नहीं थे। मैंने सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया था, लेकिन आज वो मुझे अजनबी समझ रहा है। मेरी सारी रातें, सारा पसीना, सारा त्याग व्यर्थ हो गया। कभी कभी वे कमरे में अकेली बैठकर फुसफुसाती, भगवान मेरे बेटे को तो अच्छा बना दे, चाहे मुझे कितना भी दुख क्यों ना हो। और भी कई दुख भरे दिन आए। एक बार शांति देवी को दिल का दौरा पड़ा। वे गिर पड़ी, लेकिन घर में कोई नहीं था। घंटों बाद प्रिया आई तो बोली, अब क्या हुआ, हमेशा ड्रामा करती रहती हैं। दूसरी बार त्योहारों पर जब पूरा गांव खुशियां मना रहा था, शांति देवी को कमरे में अकेले छोड़ दिया गया। कोई उनके लिए मिठाई नहीं लाया, कोई हाल नहीं पूछा। वे चुपचाप बैठी रहीं और सोचती रहीं कि कैसे उन्होंने बेटे के लिए अपनी जवानी गंवा दी, अपनी खुशियां गंवा दी। इन सब दुखों, उपेक्षा और तानों ने शांति देवी के मन में एक गहरा मंथन पैदा किया। अब बस मैं अपने बच्चों को सबक सिखाऊंगी। प्यार और त्याग का फल उपेक्षा नहीं होना चाहिए। उन्होंने चुपचाप फैसला किया। उनका वो पुराना मकान, जिसे उन्होंने और राम प्रसाद ने कड़ी मेहनत से बनवाया था, अब शहर के विकास से उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए हो चुकी थी। राकेश बार बार कहता था, माँ घर बेच दो, पैसे से हम नई जिंदगी बना लेंगे। लेकिन शांति देवी ने वकील के पास जाकर एक ट्रस्ट बनवा लिया। उन्होंने घर को एक अनाथ आश्रम के नाम ट्रांसफर कर दिया। पहले उन्होंने वकील शहर के विकास से उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए हो चुकी थी। राकेश बार बार कहता था, माँ घर बेच दो, पैसे से हम नई जिंदगी बना लेंगे। लेकिन शांति देवी ने वकील के पास जाकर एक ट्रस्ट बनवा लिया। उन्होंने घर को एक अनाथ आश्रम के नाम ट्रांसफर कर दिया। पहले उन्होंने वकील की मदद से राकेश और प्रिया को घर से बाहर निकलवा दिया। ये मेरा और तुम्हारे पिता का सपना था, लेकिन तुमने इसे बोझ बना दिया। अब ये उन बच्चों का होगा जो माँ के प्यार से वंचित है। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। जब अनाथ बच्चे घर में आने लगे तो माहौल पूरी तरह बदल गया। छोटे छोटे बच्चे दादी दादी कहकर उनके गले लगते, हंसते खेलते घर में जिंदगी की गूंज लौट आई। शांति देवी को नया जीवन मिला। वे बच्चों को कहानियां सुनाती, उनके लिए खाना बनाती, पढ़ाई का ख्याल रखती, उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करती। पड़ोसी और पुराने दोस्त प्रभावित हुए। वे अनाथ बच्चों के लिए खिलौने, अनाज, फल फूल, कपड़े भेजने लगे। शांति देवी बहन, आपने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। अनाथ बच्चों को माँ का प्यार दिया। आप हमारी प्रेरणा हो। शांति देवी मुस्कुराती, ये बच्चे मेरे असली साथी हैं। इन्होंने मुझे जिंदगी वापस लौटाई। राकेश और प्रिया को जब ये सब पता चला तो वे बौखला गए। घर अब अनाथालय बन चुका था। बच्चों की हंसी गूंज रही थी। पहले राकेश गुस्से में आया, लेकिन धीरे धीरे पड़ोसियों की बातें, समाज की नजरें और माँ की वो नई मुस्कान उसे सोचने पर मजबूर करने लगी। एक दिन राकेश और प्रिया दोनों शांति देवी से मिलने आए। उनके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपको बोझ समझ लिया। आपकी मेहनत, आपके त्याग को हम भूल गए। हमें माफ कर दो। राकेश रोते हुए बोला। प्रिया ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। शांति देवी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, देखो बेटा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। माँ का दिल हमेशा बड़ा होता है, लेकिन अब तुम इस घर में आकर रहना चाहो या मेरी जिंदगी में वापस आना चाहो तो नहीं हो सकता। ये घर अब इन अनाथ बच्चों का है जिन्हें माँ की गोद की जरूरत है। हाँ, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हुआ है तो इन बच्चों के लिए कुछ करो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, उनके भविष्य में योगदान दो, समाज के लिए कुछ अच्छा करो। यही मेरा आशीर्वाद है। राकेश की आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि माँ अब सच्ची खुशी से भरी हैं, बच्चों के बीच जी रही हैं। समय ने सबका सिखाया था, माँ बाप का त्याग कभी भूलना नहीं चाहिए, वरना पछतावा जीवन भर सताता है। शांति देवी की ये कहानी आज भी गांव शहर में सुनाई जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बुजुर्गों का सम्मान ही सच्ची संस्कृति है। उनकी मेहनत, त्याग और अंत में लिया गया फैसला एक संदेश बन गया।
बच्चों को प्यार दो, लेकिन उन्हें कभी बोझ न समझो। और जब वे बड़े हों तो उनका ख्याल रखो, वरना समय तुम्हें कड़वा सबक सिखा देगा। शांति देवी की ये कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। माता पिता का त्याग कभी भूलना नहीं चाहिए। जो हमें पाला, पढ़ाया, हर मुश्किल में साथ दिया, उसे कभी बोझ मत समझो। आज के इस भागते हुए समय में भी बुजुर्गों का सम्मान और सेवा हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको शांति देवी की ये भावुक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही प्रेरक, इमोशनल और समाज को सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये कहानी शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि ये संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद। और याद रखिए, माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ा खजाना है। जय माता दी।